नमस्कार साथियों, किराडू क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो हमारे आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त को भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है, उसकी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मित्रों। और मित्रों, ये जो आज हम लोग स्वतंत्रता की जो श्वास ले रहे हैं, इसके लिए अपने बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने अपना योगदान योगदान दिया है। और उस योगदान की वजह से आज हम लोग इस स्वतंत्रता को महसूस कर रहे हैं। तो अर्थात मित्रों, हमारे ऊपर उनका बहुत ही बड़ा ऋण है, कर्ज है, जिसको कि हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। तो मित्रों, आज हम लोग उनको याद करते हैं। और ऐसे महापुरुषों के बारे में हमें जानना चाहिए, उनके बारे में अगर मौका मिले तो अपने को पढ़ना भी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मित्रों, आजकल अपन ने देखा है कि अपन महापुरुषों के बारे में बातें तो खूब करते हैं, अर्थात महात्मा गांधी के बारे में खूब जानना चाहते हैं, अर्थात उनके जैसा बनना चाहते हैं। भगत सिंह जी के बारे में उनके जैसा बनना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनके जैसा बनना चाहते हैं हम लोग। लेकिन मित्रों, उनको आप लोग उनकी तरह कब अपना व्यवहार रख पाओगे, कब उनकी तरह बन पाओगे, जब हम लोग उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले तो उनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। तभी हम लोग जान पाएंगे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी बने थे, किस प्रकार से भगत सिंह ने छोटी सी उम्र के अंदर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, और किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो मित्रों, आज हम लोग इसी इन्हीं बधाइयों के साथ में ये क्लास शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज हमारी जो टॉपिक है उसका नाम है मित्रों ज्वार भाटा। क्या नाम है मित्रों? जो आज हमारे टॉपिक चलेगा उसका नाम है मित्रों ज्वार भाटा। जो हमारा टॉपिक है आज, उसका नाम है मित्रों ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। अब मित्रों, ये जो ज्वार भाटा टॉपिक है, ये अपन ने जो महासागरीय परिसंचरण पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे हम? महासागरीय परिसंचरण। तो महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत हम लोगों ने दो प्रकार की गतियां पढ़ी थी। एक तो थी कौन सी? महासागरीय धाराएं। और दूसरे नंबर की कौन सी थी मित्रों? ज्वार भाटा। और ज्वार भाटा के बारे में मित्रों आप लोग इतना सा तो जानते ही हो कि जैसे मान लो मित्रों, ये हमारा क्या है? समुद्र तल है। ये हमारा क्या है? समुद्र तल है। तो अर्थात इस समुद्र की तल के ऊपर, ये इस समुद्र तल के ऊपर इस प्रकार से जल का उठना और नीचे बैठना। तो अर्थात मित्रों, ये जो जल ये जो जल ऊपर उठ रहा है, इसको तो अपन ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इसको ज्वार कहते हैं। और ये जो जल नीचे बैठ रहा है, इसको हम लोग भाटा कहते हैं। अब आपके मन में मित्रों प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, ये जो ज्वार ऊपर उठना और ये जो भाटा नीचे बैठना है, ये किस प्रकार से ये क्रियाएं संपादित होती है? तो मित्रों, ये जो ज्वार भाटा है, इनको प्रभावित करने वाले दो बल है। इनको प्रभावित करने वाले दो बल है। अर्थात इन दो बलों के कारण प्रभावित करने वाले कारण, अर्थात किनके कारण ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? तो मित्रों, इसके अंदर एक तो अपने पहला जो कारण है वो है मित्रों सूर्य सूर्य व चंद्रमा का चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पहला कारक तो ये है मित्रों। अर्थात सूर्य और जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पानी, यानी समुद्र के अंदर जो पानी के अंदर जो गति होती है उसको भी वो प्रभावित करता है, अर्थात अपनी तरफ खींचता है। उसके कारण क्या होता है मित्रों? समुद्र के पानी के अंदर हलचल पैदा होती है। इसके बाद में मित्रों जो दूसरा कारक है, इसके बाद में जो दूसरा कारक है वो है मित्रों पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति घूर्णन गति से उत्पन्न घूर्णन गति से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल।
अपकेंद्रीय बल। तो अर्थात मित्रों ये दो कारण हैं जो कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। तो मित्रों इसमें अब सबसे पहले हम लोग सूर्य के बारे में हम लोग सौर मंडल के अंदर अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पहले चंद्रमा के बारे में जानेंगे और चंद्रमा के बारे में जान करके फिर ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों सबसे पहले आ जाओ चंद्रमा के बारे में देखो। हाँ ये देखो मित्रों, सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर। ये देखो मित्रों, ये जो हमारा चंद्रमा है ये आप लोगों को पता है मित्रों, ये क्या है मित्रों, हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अर्थात उपग्रह किसे कहेंगे मित्रों हम लोग, जो कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और तारों से या सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो जैसे अपन ने सौर मंडल के अंदर पढ़ा था कि जैसे और बाकी दूसरे ग्रहों के जैसे बृहस्पति के, शनि के, इनके तो बहुत सारे ग्रह थे, लेकिन अपने जो पृथ्वी का तो एकमात्र उपग्रह कौन सा है मित्रों, चंद्रमा, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो देखो मित्रों इसके बारे में सबसे पहले जो चंद्रमा है उसका जो अध्ययन होता है उसको चंद्र विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों इसको, चंद्र विज्ञान या सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अर्थात चंद्रमा के अध्ययन को चंद्र विज्ञान या सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद में देखो मित्रों हमारा जो चंद्रमा है उसके ऊपर वायुमंडल का अभाव होता है। हमारा जो चंद्रमा है उसके ऊपर खोज की जा रही है और भविष्य के अंदर आप लोगों को पता होगा मित्रों जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उसके कारण क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है, अर्थात भूमि कम पड़ती जा रही है। तो हम लोग भविष्य के स्थल के रूप में चंद्रमा के ऊपर खोज कर रहे हैं। तो और खोज में अपने को पता लग रहा है कि वहां पर वायुमंडल की कमी है। तो मित्रों देखो ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल का अभाव है। अब अभाव है अर्थात उसकी क्या है, वायुमंडल की कमी है। अगर वायुमंडल का अभाव होगा तो वहां पर जीवन भी अभी तक संभव नहीं है। तो देखो मित्रों ये वायुमंडल का अभाव क्यों है, क्योंकि मित्रों वहां का जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। अर्थात हमारी पृथ्वी का तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है मित्रों, और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर तो वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर अभी वायुमंडल का अभाव है। इसके बाद में देखो मित्रों हमारी पृथ्वी और इसके परिणाम स्वरूप अर्थात वायुमंडल नहीं होने के कारण चंद्रमा का तापांतर अधिक पाया जाता है। तापांतर का मतलब होता है मित्रों तापमान का अंतर, अर्थात यहाँ पर दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है और रात्रि का तापमान बहुत कम होता है। इस कारण से अर्थात ये जो तापमान में एक ही दिन में जो अंतर आ रहा है उसको तापांतर कहते हैं। तो अर्थात चंद्रमा के ऊपर तापमान का बहुत ज्यादा अंतर है, इस कारण से अभी तक यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इसके बाद में देखो मित्रों ये जो चंद्रमा है ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। परिक्रमा करने का मतलब क्या है मित्रों, परिक्रमा का मतलब अपन बोलेंगे परिक्रमण गति, अर्थात परिक्रमण गति। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब मित्रों ये है, दीर्घ वृत्ताकार का मतलब मित्रों ये होता है कि ये जब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो कभी एक टाइम तो कभी ऐसी स्थिति आती है कि ये अपने पृथ्वी के बहुत ही पास में आ जाता है, बहुत ही पास में आ जाता है, और एक टाइम ये स्थिति आती है कि अपनी पृथ्वी से बहुत ही दूर चला जाता है। तो मित्रों देखो आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा चंद्रमा है, ये जो हमारा चंद्रमा है इसकी परिभ्रमण अर्थात घूर्णन गति और परिक्रमण गति बिल्कुल सेम है, अर्थात ये 27.5 दिन के अंदर एक चक्कर पूरा करता है। तो देखो मित्रों हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ के ऊपर हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो देखो मित्रों इसमें जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसमें देखो मित्रों आप लोगों ने देखा होगा, हाँ सॉरी इसको पहले अपन सूर्य के एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो मित्रों हाँ देखो मित्रों जैसे ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये क्या है मित्रों, हमारी पृथ्वी है,
और जैसे मान लो मित्रों ये क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है। अब हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी पृथ्वी है ना, ये भी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ के ऊपर परिक्रमा करती है। तो जैसे मान लो मित्रों, जब ये हमारी पृथ्वी यहां पर आएगी, जब ये हमारी पृथ्वी यहां पर आएगी, तो इसका मतलब ये हमारी पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा पास में आ गई। तो जब ये बहुत ज्यादा पास में आ जाएगी ना, इस स्थिति को बोलते हैं मित्रों उपसौर। इसको क्या बोलते हैं मित्रों, उपसौर। और ये उपसौर वाली स्थिति है, ये 3 जनवरी को बनती है। कब बनती है मित्रों, 3 जनवरी को। और मित्रों ये जो दूर वाली स्थिति है, इसको अपसौर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मित्रों, अपसौर। और ये अपसौर वाली स्थिति है, ये मित्रों 4 जुलाई को बनती है। कब बनती है मित्रों, ये 4 जुलाई को। इसी प्रकार से मित्रों, अब जैसे ये तो अपन ने सूर्य और पृथ्वी के संबंध में देखा। अब जैसे मित्रों इसी चीज को अपन यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध में देखेंगे। तो जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ के ऊपर जैसे मान लो ये अपना चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो जब ये हमारी पृथ्वी के, यानी हम लोग चंद्रमा, इसको अपन चंद्रमा लिख देंगे यहां पर, इसको क्या लिख देंगे, चंद्रमा। तो चंद्रमा से हमारी पृथ्वी की जो औसत दूरी है मित्रों, वो है 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है मित्रों, 3,84,000 किलोमीटर। और जब ये हमारी पृथ्वी के बहुत पास में आ जाएगा, तो ये वाली जो स्थिति है, इसके अंदर लगभग दूरी रह जाएगी 3,60,000 किलोमीटर। कितनी रह जाएगी मित्रों, 3,60,000 किलोमीटर। और ये वाली जो स्थिति होगी, इसको क्या कहते हैं मित्रों, युति। क्या कहते हैं मित्रों इसको, युति। क्या कहेंगे इसको, युति। और मित्रों जो हमारे ये, हाँ इसमें देखो मित्रों यहां पर ये जो पास वाली जो स्थिति होगी, जिस प्रकार से अपन ने इसको यहां पर क्या नाम दिया था, उपसौर नाम दिया था। तो यहां पर ये जो वाली स्थिति होगी, इसको बोलेंगे मित्रों उपबू। इसको क्या बोलेंगे, उपबू। अर्थात जैसे यहां पर उपसौर था, तो यहां पर क्या था मित्रों, यहां पर इसको उपबू बोलेंगे। और यहां पर जो दूर वाली स्थिति है अपसौर वाली, इसको अपन ने यहां पर अपसौर कहा था। तो ये दूर वाली स्थिति को अपन कहेंगे मित्रों अपबू। क्या कहेंगे मित्रों, अपबू। इस प्रकार से ये स्थिति बनती है। अब आगे देखेंगे हम लोग, ये तो चंद्रमा के बारे में देख लिया अपन ने। अब हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और उसको किस प्रकार से कौन सी चीजें प्रभावित करती है। तो देखो मित्रों सबसे पहले आ जाओ, अब लोग हम आगे देखते हैं। हाँ अब देखो मित्रों सबसे पहले इस स्थिति को समझो। जैसे एक स्थिति बनती है मित्रों सिजगी। क्या बोलते हैं इसको, सिजगी। सिजगी के अंदर क्या होता है मित्रों, कि जैसे मान लो ये अपना सूर्य है, ये क्या है मित्रों, अपना सूर्य है, SUN, सन यानी सूर्य। और मित्रों ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारा क्या है मित्रों, हाँ ये हमारा चंद्रमा है। तो इसको क्या लिख देंगे मित्रों, चंद्रमा। और मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो कहने का मतलब जब इन तीनों की भूमध्य रेखा एक क्षिति में आ जाए, यानी जब इन तीनों की भूमध्य रेखा एक क्षिति में आ जाए, उसको मित्रों अपन क्या नाम देते हैं, सिजगी। क्या बोलते हैं इसको, सिजगी। तो ये वाली स्थिति होगी ना। अब ये जो सिजगी वाली स्थिति है, इसके अंदर दो कंडीशन बनती है। कितने कंडीशन बनती है मित्रों, दो कंडीशन। तो देखो मित्रों आप लोग सबसे पहली वाली कंडीशन देखो। इसमें जैसे मान लो मित्रों यहां पर सूर्य है, यहां पर सूर्य है, SUN, सन यानी सूर्य। इसके बाद में देखो मित्रों यहां पर जैसे मान लो ये आपका चंद्रमा आ गया, ये क्या आ गया यहां पर, चंद्रमा। और यहां पर आ गई आपकी पृथ्वी।
ये क्या आ गई मित्रों, पृथ्वी। तो इस वाली स्थिति में क्या होगा मित्रों, ये जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक ही जा पाएगा और अपनी पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, अपनी पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो इस वाली स्थिति को मित्रों क्या बोलते हैं, युति। क्या बोलते हैं इसको, युति। और इस स्थिति के अंदर मित्रों अमावस्या बनेगी। क्या बनेगी मित्रों, अमावस्या। इस स्थिति के अंदर क्या बनेगी मित्रों, अमावस्या। और अमावस्या के दिन क्या होगा, सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन क्या होगा, सूर्य ग्रहण। इसके बाद में जैसे मान लो मित्रों दूसरी स्थिति बढ़ती है, जैसे मान लो ये अपना सूर्य है, SUN, सन यानी सूर्य, और बीच में मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी आ जाए। यहां पर स्थिति चेंज हो गई, अर्थात यहां पर चंद्रमा बीच में था और यहां पर क्या हो गया मित्रों, हमारी पृथ्वी आ गई, हमारी पृथ्वी आ गई। तो और यहां पर क्या आ गया, ये चंद्रमा। यहां पर क्या आ गया मित्रों, ये चंद्रमा आ गया। तो अब इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी के ऊपर यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक तो आएगा लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो वाली स्थिति है इसको व्युति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मित्रों, व्युति। और ये बनती है मित्रों पूर्णिमा के दिन। ये किस दिन बनती है, पूर्णिमा के दिन। और मित्रों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ही रुक गया, अर्थात पृथ्वी से आगे नहीं जा पा रहा। तो मित्रों ये जो चंद्रमा है ये अपने को दिखाई नहीं देगा और इस दिन स्थिति बनेगी मित्रों चंद्र ग्रहण की। कौन सी स्थिति बनेगी, चंद्र ग्रहण की। तो मित्रों इसमें कहने का मतलब ये है, ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मित्रों जब, अब इनको आगे समझाऊंगा मैं आपको अभी, जब ये सिजगी वाली स्थिति होती है तो इसके अंदर क्या होता है मित्रों, ज्वार बाटा सामान्य से 20% अधिक ऊंचा आता है। तो इसको अपन दीर्घ ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, इसको दीर्घ ज्वार। तो देखो आगे, अब देखो आगे, जैसे मान लो मित्रों मैं आप लोगों को बता रहा था भाई इसके लिए दो प्रकार के बल उत्तरदायी है, बल। तो जो हमारा ज्वार भाटा है इसके लिए दो बल कौन कौन से उत्तरदायी हैं, पहला तो है मित्रों सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। और इसके बाद में मित्रों दूसरा है पृथ्वी का, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अब जैसे मान लो मित्रों इस तरफ ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है मित्रों, सूर्य, SUN, सन यानी सूर्य। और यहीं पर मित्रों ये चांद आ गया, यहीं पर क्या हो गया, ये चांद आ गया, ये चांद का मतलब चंद्रमा आ गया ये। अब जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो इस हमारी पृथ्वी के जो ये इधर वाला जल है ये सामान्य से थोड़ा इधर इस तरफ खींचेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सामान्य से थोड़ा इधर ही ये खींचेगा। और इसको तो अपन कहेंगे मित्रों ये जो सामान्य से इस तरफ खींच रहा है ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसको कहेंगे मित्रों हम लोग प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वास्तविक, वास्तविक और दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार। और जबकि मित्रों ये जो पीछे की तरफ अर्थात ये जो हमारी पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, हमारी पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है इसके कारण जो ज्वार भाटा उत्पन्न होगा उसको अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष
अवास्तविक, एक मिनट, अवास्तविक और अर्धदैनिक, अर्धदैनिक ज्वार के, अर्धदैनिक ज्वार के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। देखो मित्रों, आगे पानी पी लेता हूँ। इसके बाद में देखो मित्रों, ये हमारे जो ज्वार बाटा आता है, इस ज्वार बाटा के अंदर सूर्य की अपेक्षा, सूर्य की अपेक्षा, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल 2.17 गुना, 2.17 गुना अधिक होता है, 2.17 गुना अधिक होता है, अधिक होता है। ऐसा क्यों है मित्रों? क्योंकि मित्रों आप लोगों को पता होगा कि जो सूर्य से हमारी जो पृथ्वी की दूरी है वो अधिक है, और लगभग हम ऐसा मानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है मित्रों? 15 करोड़ किलोमीटर। अर्थात जैसे मान लो मित्रों, ये हमारा सूर्य है, SUN सूर्य, और ये हमारी पृथ्वी है, तो इसको अपन EARTH, अर्थ यानी पृथ्वी। तो ये सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है ये लगभग कितनी है मित्रों? 15 करोड़ किलोमीटर। तो अर्थात कहने का मतलब, सूर्य भी, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्वारभाटा को प्रभावित करता है, लेकिन मित्रों ये चंद्रमा की अपेक्षा कम करता है। चंद्रमा की अपेक्षा कम क्यों करता है मित्रों? क्योंकि ये जो दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, सूर्य से चंद्रमा की दूरी मित्रों, ये दूरी तो 3,84,000 किलोमीटर ही है, अर्थात सूर्य की अपेक्षा बहुत ही कम है। इस कारण से मित्रों सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा कम होता है, और कम कितना होता है? 2.17 गुना कम होता है। इसके बाद में देखो मित्रों, अब ये जो हमारा ज्वार भाटा है, ये हमारा ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा को, यानी ये जो ज्वार भाटा आता है इसका जो समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल को दो प्रकार की गतियां प्रभावित करती है। दो प्रकार की, दो प्रकार की गतियां, दो प्रकार की गतियां प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। और वो दो प्रकार की गतियां कौन कौन सी है मित्रों? एक तो है आपके हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, या इसको अपन क्या कह सकते हैं मित्रों? परिभ्रमण गति। इसको क्या कह सकते हैं अपन? परिभ्रमण गति। या इसी को दूसरा अपन क्या नाम दे देते हैं? हमारी पृथ्वी की दैनिक गति, हमारी पृथ्वी की दैनिक गति। और दूसरी है मित्रों
चंद्रमा की परिक्रमण परिक्रमण गति। तो अर्थात मित्रों एग्जामिनर क्या करता है, परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे देगा कि ज्वार भाटा को कौन कौन सी गतियां प्रभावित करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है वो कभी भी ज्वार भाटा को प्रभावित नहीं करती है, अर्थात पृथ्वी की घूर्णन या परिभ्रमण गति, जबकि चंद्रमा की परिक्रमण गति। अब अर्थात इनकी गति के अंदर ही वो एक दो क्वेश्चन तो इनकी गति के अंदर से ही दे देगा कि जैसे मान लो पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चंद्रमा की परिक्रमण गति को घटाएंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा ज्यादा लगेगा। तो अपने को क्या ध्यान रखना है मित्रों, पृथ्वी की तो घूर्णन या परिभ्रमण गति और चंद्रमा की परिक्रमण गति। अब जैसे उदाहरण के लिए मित्रों देखो आगे, जैसे कि देखो, जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे मान लो यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति, एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल एक, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति 2 गुना कर दी जाए, 2 गुना कर दी जाए तो क्या होगा। अर्थात चंद्रमा की अगर मान लो परिक्रमण गति मित्रों 2 गुना कर दी जाए तो क्या होगा मित्रों। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, क्या जवाब देना है, समय आधा हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा मित्रों, आधा, समय आधा हो जाएगा। अर्थात जैसे मान लो पहले 12 घंटे लग रहे थे तो अब कितना लगेंगे मित्रों, ज्वार भाटा आने में 6 घंटे, अगर चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए तो। लेकिन मित्रों अगर मान लो इसमें यह दे देता वो कि पृथ्वी की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मित्रों, क्योंकि जो ज्वार भाटा आ रहा है उसके अंदर पृथ्वी की परिक्रमण गति नहीं, हमारी पृथ्वी की परिभ्रमण गति या घूर्णन गति काम में आ रही है। इसके बाद में देखो मित्रों, यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति, अब जैसे मान लो दूसरा उदाहरण है, यदि पृथ्वी की घूर्णन या परिभ्रमण गति 4 गुना कर दी जाए, परिभ्रमण गति 4 गुना कर दी जाए तो समय क्या हो जाएगा मित्रों, 1/4 हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा मित्रों, 1/4, अर्थात समय कम लगेगा, 1/4 ही समय लगेगा। इसके बाद में देखो मित्रों, अब हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो सिजगी वाली स्थिति पढ़ रहे थे हम लोग, सिजगी वाली स्थिति में मित्रों हम लोगों ने देखा था कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक निश्चित कक्ष में, अर्थात एक ही कक्षा तल में आ जाते हैं, तो उस स्थिति को सिजगी कहते हैं हम लोग। और सिजगी वाली स्थिति के अंदर अपन ने 2 कंडीशन देखी थी, एक तो अमावस्या व पूर्णिमा, यानी महीने के अंदर 2 दिन, एक दिन तो अमावस्या का और एक दिन पूर्णिमा का, 2 दिन मित्रों दीर्घ ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है मित्रों, दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार का मतलब ये मित्रों की जो सामान्य ज्वार आता है उससे 20% ऊंचा ज्वार आता है। इसके बाद में मित्रों अब ये वाली स्थिति तो सिजगी वाली स्थिति है। एक स्थिति मान लो मित्रों ये हो जाए समकोणिक स्थिति, समकोणिक स्थिति।
समकोणीय की स्थिति में क्या होगा मित्रों, जैसे मान लो मित्रों ये हमारा सूर्य है, SUN, ये क्या है हमारा सूर्य है। और मित्रों यहां पर जैसे मान लो अपनी पृथ्वी हो, EARTH, ये हमारी पृथ्वी है। और मित्रों यहां पर ये चांद चंद्रमा हो, यहां पर क्या हो, चंद्रमा हो। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा मित्रों, ये जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और ये जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करेगा। और इस समकोणीय की स्थिति के अंदर क्या होगा मित्रों, निम्न ज्वार आएगा। इस स्थिति में क्या होगा, दीर्घ ज्वार नहीं आकर के क्या आएगा मित्रों, निम्न ज्वार आएगा, निम्न ज्वार आएगा। और मित्रों ये जो निम्न ज्वार वाली स्थिति है, ये महीने के अंदर 2 दिन ही बनती है। और निम्न, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लघु ज्वार भी लिख सकते हैं। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लघु ज्वार। और ये वाली जो स्थिति होती है मित्रों, ये महीने के अंदर 2 दिन, सप्तमी, सप्तमी या अष्टमी, सप्तमी या अष्टमी को ये स्थिति बनती है। और इसके अलावा मित्रों ये जो दीर्घ ज्वार वाली स्थिति है, ये जो दीर्घ ज्वार वाली स्थिति है मित्रों, ये एक अपने जो अपन ने पढ़ा था अभी पहले, उपभू, यानी हमारा चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल पास में होगा, उसको उपभू के नाम से पढ़ा था अपन ने। तो उस दिन क्या होगा मित्रों, दीर्घ ज्वार आएगा। और एक जो लघु ज्वार है मित्रों, इस सप्तमी और अष्टमी के अलावा जो अपभू, यानी अपभू वाला दिन होगा, जिस दिन हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होगा, यानी इसकी वैसे तो औसत दूरी कितनी है मित्रों, 3,84,000 किलोमीटर। लेकिन ये जो उपभू वाली स्थिति है, इसके अंदर लगभग 3,60,000 किलोमीटर दूरी रह जाती है ये। और ये जो अपभू वाली दूरी है, इसके अंदर लगभग मित्रों ये दूरी बढ़कर के 4,00,000 किलोमीटर हो जाती है। तो यानी जिस दिन उपभू वाली स्थिति होगी उस दिन दीर्घ ज्वार आएगा, और जिस दिन अपभू वाली स्थिति होगी उस दिन लघु ज्वार आएगा। तो मित्रों हमें क्या याद रखना है कि दीर्घ ज्वार कब कब आता है, तो महीने के अंदर मित्रों एक तो अमावस्या और पूर्णिमा को, और एक उपभू वाली स्थिति में। और हम लोग कहें कि लघु ज्वार कब आता है मित्रों, तो लघु ज्वार मित्रों सप्तमी और अष्टमी को, और एक अपभू वाली स्थिति के अंदर लघु ज्वार आता है। इसके बाद में मित्रों आगे देखते हैं हम लोग कि विश्व के अंदर, विश्व के अंदर, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा, सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। और मित्रों ये फंडी की खाड़ी कहां पर है मित्रों, जो हमारा कनाडा है, कनाडा जो देश है, कनाडा कहां पर है, उत्तर अमेरिका में। तो कनाडा के पास में पड़ती है मित्रों एक हडसन की खाड़ी, और उस हडसन की खाड़ी के पास में स्थित है ये फंडी की खाड़ी। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचा जो ज्वार भाटा है वो फंडी की खाड़ी के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मित्रों विश्व के अंदर सर्वाधिक ऊंचा, ऊंचा तो पढ़ लिया ना अपन ने। इसके बाद में देखते हैं हम लोग कि विश्व के अंदर, विश्व के अंदर, विश्व में सर्वाधिक, सर्वाधिक बार, बार का मतलब संख्या पूछ रहा है मित्रों, ये सर्वाधिक बार ज्वार भाटा, ज्वार भाटा कहाँ आता है, कहाँ आता है।
तो मित्रों ये जो ज्वार भाटा है ना, ये मित्रों अपने यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप में मित्रों अपना जो इंग्लैंड है, जिसको अपन ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, तो इंग्लैंड के पास में ही अपने एक इंग्लिश चैनल, कौन सा, इंग्लिश चैनल जल संधि है एक मित्रों। तो वहां पर इंग्लैंड के पास में साउथ हैम्पटन, साउथ टेम्पटन हैम्पटन कुछ ऐसा नाम है, तो वहां पर ये सर्वाधिक बार ज्वार भाटा आता है। न्यू साउथ हैम्पटन, इसके आगे न्यू भी लगा लो, यहां पर ये ज्वार भाटा आता है। तो मित्रों आज हमारे ये जो टॉपिक था ज्वार भाटा, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा और इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो मित्रों इसके अंदर अपने को ध्यान क्या रखना है, सबसे मुख्य रूप से तो ज्वार भाटा आने का क्या कारण है। सबसे पहले तो ज्वार भाटा क्या होता है, तो ज्वार भाटा मित्रों मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे समुद्र तल के अंदर पानी का ऊपर उठना ज्वार और पानी का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। इसके बाद में मित्रों ज्वार भाटा आने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी है, तो इसके लिए मित्रों दो प्रकार के कारक बताए मैंने आपको। पहला है आपका सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा है हमारी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। और मित्रों इसके अलावा इसमें जो समय लगता है, इसमें जो समय लगता है उस समय को प्रभावित करने के लिए दो प्रकार की गतियां इसमें अपना योगदान देती है। और वो दो प्रकार की गतियां कौन कौन सी है मित्रों, एक तो हमारी पृथ्वी की परिभ्रमण या घूर्णन गति, और दूसरी चंद्रमा की परिक्रमण गति। तो कभी भी हमारे को कंफ्यूज नहीं होना, पृथ्वी की तो कौन सी गति है और चंद्रमा की कौन सी गति है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर मित्रों, हमारे को कंफ्यूज करने के लिए वो हो सकता है कि चंद्रमा की तो परिभ्रमण गति लिख दे और पृथ्वी की परिक्रमण गति लिख दे। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारी पृथ्वी की तो परिभ्रमण या घूर्णन गति और चंद्रमा की परिक्रमण गति, ये हमारे इसमें जो लगने वाला जो समय होता है उसको प्रभावित करता है। तो मित्रों इसी के साथ में मैं आज आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, जो कि हमारे 78वां स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जा रहा है, तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।